मोटे तौर पर आप सब आवाम की रूह हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आप सब लोगों ने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में अपने अपने ढंग से मदद किया है, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन से, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं। यहाँ की तरक्की के बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल प्रशासन के कारण नहीं हुआ है। आप सबके सहयोग के कारण जो कुछ बदल हुई है उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। कई मित्रों ने बताया, ये ऐसे मौके मुझे लगता है कि जीवन में शायद एक बार आते हैं और वो डेस्टिनी देती है, और मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी ही है जिसके कारण ये अवसर मिला है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष रूप से हम सब शुक्रगुजार हैं। एक तो प्रेसिडेंसी मिलना भारत को, ये एक बड़ी बात है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, आप सब लोगों ने सुना है, उस दोहराना मैं नहीं चाहता। और ये सच है कि आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में, और भारतीयों की पहचान, आप में से अनेक लोग बाहर के देशों की यात्रा किए हैं, जो 5 साल 10 साल पहले गए हैं और जो आज जा रहे हैं साल 2 साल के अंदर, उस अंतर को उन्होंने महसूस किया होगा। तो ये स्थिति बदली है। ये आयोजन कोई प्रशासन का आयोजन है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का आयोजन है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा लोकल एस्पिरेशन है, ये अब ग्लोबल एस्पिरेशन से कैसे जुड़ सकता है, इस अवसर का लाभ हम इसमें उठा सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब का सुझाव तो ही, आपका सक्रिय सहयोग इसमें मिले। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कई विषयों पर अनेक लोगों ने राय दी है। पिछले 3-4 सालों में, आप खास तौर से पैंडेमिक के बाद, जो सबसे ज़्यादा सेक्टर प्रभावित हुआ वो टूरिज़्म का ही रहा है। पिछला जो वर्ष है 2022 का, उसमें रिकवरी काफ़ी तेज गति से हुई। अगर 2021 की तुलना में 2022 को आप देखेंगे तो जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं करीब 172% ग्रोथ हुआ है। अब इसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इकोलॉजी का भी ध्यान रखते हुए और विकास के साथ साथ विरासत को भी जोड़ते हुए, इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश हो रही है। अब कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहा है, उससे अब बाहर निकल रहे हैं हम लोग। और इस संदर्भ में जो पहले मीटिंग हुई, चाहे वो बाली में हुई हो या गोवा में हुई हो, जो लक्ष्य रखे गए हैं वो ग्रीन टूरिज़्म हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो 5 थीम है, उसमें ग्रीन टूरिज़्म है, डिजिटाइजेशन है, स्किल्स माने टूरिज़्म के स्किल्स, और एमएसएमईज कैसे हम टूरिज़्म सेक्टर में ला सकते हैं, और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। ये मुख्य 5 मुद्दे होंगे जिस पर की चर्चा होगी, लोग राय रखेंगे और एक फाइनल आउटकम आएगा। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन टूरिज़्म के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या हैं, या किसी इलाके के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या हैं, तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या एयर कनेक्टिविटी हो। रोड की अगर मैं बात करूं तो 2020 और आज 2023, 9.5 घंटा से ज़्यादा मुझे लगा था जब मैं पहली बार जम्मू से श्रीनगर आया था, 10 घंटा के करीब। अब 5.5 घंटा, 5 घंटे में भी लोग पहुंच जा रहे हैं। और जो वो टनल जिसका काम चल रहा है वो पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है 5 घंटे से कम समय लगेगा। कटरा से नई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बन रही है, तो कटरा से आप पहुंच जाएंगे सीधे 6 घंटे में दिल्ली। अब ये काम पूरा हो जाएगा तो श्रीनगर से 10 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये सपना नहीं होगा, ये हकीकत होगी 2.5 साल 2 साल बाद। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में शायद कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज यहाँ चल रहे हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मुझे याद है जिस साल मैं आया था वो उसकी तुलना में और इस साल 10 गुनी रफ्तार हमारी प्रोजेक्ट पूरी करने में बढ़ गई है। 10 गुनी। कल JKIDFC की कुछ प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन मैंने किया, लोकार्पण किया, जनता को समर्पित किया।
तो मुझे देखकर हैरानी थी कि 20 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 20 साल नहीं बना तो फिर एक हमें यहाँ एक नई मैकेनिज्म स्थापित करनी पड़ी ताकि ये, और उसका नाम दिया गया, देश में कहीं किसी स्टेट में आप लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट ऐसा नहीं सुने होंगे, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उससे बाहर निकले हम लोग। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके इसकी कोशिश की जा रही है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ हासिल कर लिया गया है, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी अच्छे रास्ते पर और काफ़ी मंजिल के दिशा में लंबी छलांग हमने लगाई है। कृषि एग्रीकल्चर की बात मैडम ने उठाई, हार्टिकल्चर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 6-8 महीना पहले एक कृषि विशेषज्ञों की एक समिति हमने बनाई थी और उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की कई राज्य सरकारें उसी को कॉपी करने लगी हैं। और उसमें जिस दिन उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, हमारे प्रशासन के भी साथी थे, उन्होंने कहा कि जो बजट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है उसके अलावा हमें 5013 करोड़ रुपये चाहिए आने वाले 5 साल में। और बिना झिझक, बिना सोचे हम लोगों ने तय किया कि एकदम दिया जाएगा। और उसके पीछे कारण ये कि 70% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है, 13 लाख से ज़्यादा परिवार, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। दूसरी 2,62,000 ऐसी फैमिली है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। तो उस पर, और मैं आपको आश्वस्त ये करना चाहता हूँ कि अब तक देश में आज़ादी के बाद ऐसा दस्तावेज कहीं नहीं बना है। जितने हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, उनकी ट्रेनिंग 3 महीने हो गई है। मैं आपको हंसी के लिए एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक डिप्टी सेक्रेटरी है, उसकी बीबी काम करती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो उसने अपने एक सहयोगी से किया कि एग्रीकल्चर वाले पागल हो गए हैं, पता नहीं कितना ज्ञान हो गया कि जब मैं घर जाता हूं तो मुझे रोज़ वो 29 प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। मैंने इस लेवल की ट्रेनिंग हुई। अब जो दूसरा अभियान चला है, किसान संपर्क अभियान, मैं अनंतनाग गया था, बडगांव के डीडीसी चेयरमैन साहब थे, अभी 2 दिन पहले ही मैं वहाँ था। इच्छा मेरी है कि मैं हर प्रोग्राम में, मेरे जाने से फिर वो संपर्क अभियान और ट्रेनिंग नहीं होती है, वो सभा हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं आपको एक आंकड़ा आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि ये 4था राउंड हमने ख़त्म किया है, अगस्त 31 तक चलेगा। 1,17,000 किसानों ने अब तक पार्टिसिपेट किया है और जो डेटा हमने बेसलाइन सर्वे के लिए कैप्चर किया है वो 1,09,000 किसानों का कैप्चर किया है। एक किसान साथी डैशबोर्ड हमने बनाया है जिसमें 1526 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। ये वो किसान हैं जो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। एक दक्ष किसान पोर्टल बना है जिसमें 1800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और स्किलिंग के लिए भी किसान, खासतौर से नौजवान की स्किलिंग ठीक से की जाए। अब तक हमारे पास 476 एप्लीकेशन आई है और उनकी बाकायदे स्किलिंग करके हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देने जा रहे हैं। एग्री इंटरप्रेन्योर 19,000 से ज़्यादा हम तैयार करने जा रहे हैं। उसमें आज समय नहीं कि मैं विस्तार से बताऊं, तो एक कोशिश हम सब कर रहे हैं। एक तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब आए, और दूसरा ये कि यह जो G20 का इवेंट है, ये मैंने पहले ही कहा कि ये हम सबका इवेंट है और हम सब लोग मिलकर के इस इवेंट को ठीक से पूरा करें। किसी राज्य के विकास में किन किन चीज़ों की भूमिका हो सकती है? एजुकेशन निश्चित रूप से टॉप प्रियॉरिटी, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, यहाँ के लिए टूरिज़्म, अब हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। मुझे बताते हुए यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड हमारे यहाँ 12-13 साल से चल रहा था। अब मैं आज आपके बीच ये कह रहा हूँ कि अब एक्सपोर्ट का अपवर्ड ट्रेंड यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया, बड़े छोटे इंटरवेंशन से, चाहे वो कारपेट की GI टैगिंग हो या QR कोड हो या पश्मीना की हो, इन सब चीज़ों ने अब मदद देनी शुरू कर दी। टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा
जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी है उसमें दिया गया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में इसमें आया है और 17 करोड़ की सब्सिडी भी हम दे चुके हैं। मैं आंकड़ों के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बात हमें ध्यान में रखने की है कि अगर हमें अच्छी सर्विस चाहिए तो सर्विस का भुगतान तो आदमी को करना चाहिए, और समर्थ लोग अगर नहीं करते तो मुझे लगता है फिर अच्छी सेवाएं हम नहीं दे सकते। हाँ, उस आदमी की बात मैं समझता हूँ जो गरीब है, जो कमज़ोर है। अगर समर्थवान लोग, सक्षम लोग सुविधा सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि गरीब लोगों का ख्याल अब प्रशासन और अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो ये 2-4 बातें मुझे आपसे कहनी थी, और आप सब आए, आपने भागीदारी की, मैं आप सबको हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने सुझाव दिया है, डिविजनल कमिश्नर और डीसी ने नोट किया है, जो उसमें करने लायक है वो जरूर किया जाएगा। और जो साथी अवसर नहीं पा सके उनसे मैं निवेदन करूँगा कि कृपया लिखित रूप से आप भेज दें। धन्यवाद।